सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 60। अभिमान को मिस रोजी ने कॉल किया तो अभिमान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अभिमान के दादाजी को भी टेंशन होने लगी। उसने दादाजी के सामने कुछ नहीं कहा और बटलर को बुलाया। बटलर, मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना है, तुम दादाजी का ख्याल रखना। अभिमान को ऐसे जाता हुआ देखकर दादाजी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? दादाजी को बोलने में भी परेशानी हो रही है। अभिमान उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने दादाजी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कुछ नहीं दादाजी, एक्चुअली आज मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी और मैं भूल गया। अभी मिस रोजी का कॉल आया था, उन्होंने ही बताया कि थोड़ी देर में वो लोग आ रहे हैं, इसीलिए मुझे जाना होगा। मैं मीटिंग के बाद आपसे मिलता हूँ। इतना कहकर अभिमान वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। बटलर दादाजी को लेकर उनके कमरे में चला गया। अभिमान भागता भागता सिंघानिया ऑफिस पहुंचा और मिस रोजी से मिला और उससे पूछा, ये फोन पर जो कुछ आपने बकवास की उसका क्या मतलब समझूं मैं? मिस रोजी अभिमान की ऊंची आवाज सुनकर डर गई और बोली, सर, सीबीआई इंस्पेक्टर का कॉल आया था, उन्होंने ही ये बात हमें बताई। उन्होंने आपसे बात करने को भी कहा, इसीलिए आपको मैंने बुलाया। अभिमान ने अपने सर पर हाथ मारा और मिस रोजी से पूछा, रोनिता कहाँ है? मिस रोजी ने कहा, वो तो आज सुबह से ही कहीं गई हुई है, उनका मुझे कोई नहीं पता। ये बात सुनकर अभिमान को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा कि क्या चल रहा है ऑफिस में, उसे कॉल करो और कहो मैंने अर्जेंटली उसे बुलाया है। इतना कहते ही रोनिता ऑफिस आ गई। मिस रोजी ने जब रोनिता को देखा तो अभिमान से कहा, सर, मिस रोनिता आ गई हैं। अभिमान ने पीछे मुड़कर देखा तो रोनिता के सर पर पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ में चोट लगी हुई है। रोनिता की ये हालत देखकर अभिमान फौरन ही भागता हुआ उसके पास गया और उससे पूछा, ये सब क्या हुआ रोनिता, और कैसे हुआ, कहाँ थी तुम? रोनिता कुछ भी नहीं बता पा रही। तभी अभिमान ने कहा, अच्छा अभी फिलहाल तुम आराम से मेरे कैबिन में चलो। मिस रोजी, प्लीज रोनिता के लिए पानी लेकर आइए। अभिमान ने मिस रोजी को रोनिता के लिए पानी लाने के लिए भेज दिया और खुद रोनिता को अपने कैबिन में ले गया। कैबिन में जाने के बाद अभिमान ने रोनिता को अपनी चेयर पर बिठाया। इतने में मिस रोजी पानी लेकर आ गई और अभिमान को गिलास पकड़ा दिया। अभिमान ने अपने हाथों से मिस रोनिता को पानी पिलाया और फिर उससे पूछा, रोनिता, ये सब क्या है? तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? तुम सुबह से कहाँ थी? रोनिता ने घबराते हुए मिस रोजी की तरफ देखा। अभिमान उसका इशारा समझ गया और मिस रोजी को कैबिन से बाहर जाने का कह दिया। मिस रोजी रोनिता के इस बिहेवियर को देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि सुबह जब वो बाहर गई थी तो बहुत टेंशन में थी, लेकिन अचानक से वो बेचारी बन गई है। मिस रोजी के जाने के बाद रोनिता ने रोना शुरू कर दिया। रोनिता को रोता हुआ देखकर अभिमान ने उसे गले से लगा लिया और उसे चुप करने की कोशिश करने लगा। अभिमान ने रोनिता से कहा, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो इट्स ओके रोनिता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। रोनिता ने रोना चुप किया और फिर अभिमान से कहा, मुझे सुबह वरुण ने कॉल किया था और एक जगह बुलाया। वरुण का नाम सुनकर अभिमान हैरान रह गया। उसने रोनिता से कहा, व्हाट? वरुण ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रोनिता ने कहा, तुम दादाजी की तबीयत की वजह से बहुत परेशान थे, मुझे लगा मैं उससे वहां जाकर कुछ मालूम कर पाऊंगी और तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, इसीलिए उससे मिलने पहुंच गई। अभिमान ने आगे पूछा, फिर उसने क्या बताया? रोनिता ने कहा, नहीं, उसने कुछ बताया ही नहीं। उसने मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी और धमकी दी कि अगर हमने उसे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो वो सिंघानिया ग्रुप को बदनाम कर देगा। रोनिता की बात सुनकर अभिमान ने कहा, ओह, तब समझ में आया वरुण ने पुलिस को ये सब क्यों बताया है। रोनिता ने अनजान बनते हुए अभिमान से पूछा कि क्या मतलब, कि क्या हुआ है? अभिमान ने कहा, सीबीआई इंस्पेक्टर ने मिस रोजी को कॉल किया
और बताया कि वरुण ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने उस सटोरी को वो पैसे भेजे थे सिंघानिया ग्रुप के अकाउंट से, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि उसने ये सब कुछ मेरे कहने पर किया था। ये सुनकर रोनिता हल्का मुस्कुराने लगी, क्योंकि वरुण को ये सब कहने के लिए उसने ही तो कहा था। और यहाँ पर अभिमान के सामने नाटक करने लगी, अभिमान के सामने मासूम बनने की एक्टिंग करने लगी और कहने लगी, क्या ये क्या बकवास है? अभिमान ने रोनिता से पूछा, तुम ये बताओ, जब उससे मिली थी तो आगे उसने क्या कहा था? रोनिता ने कहा, जब मैंने उसे 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो उसने धमकी भी दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो ये करने ही वाला है। मैंने उसे पूछने की भी कोशिश की, उससे पूछना चाहा कि वो ये सब किसके कहने पर कर रहा है, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे सर पर जोरदार डंडा मार दिया। मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मैं वहाँ अकेली थी, वरुण जा चुका था। रोनिता ने अभिमान को सब कुछ मनगढ़ंत बता दिया और अभिमान ने उस पर भरोसा भी कर लिया। अभिमान ने आगे कहा, वो तो शुक्र है कि सीबीआई इंस्पेक्टर ने अभी तक ये बात मीडिया को नहीं बताई और ना ही उनके अलावा किसी और को ये बात मालूम है, वरना तुम तो जानती हो अगर ये खबर मीडिया में चली गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। सब कुछ रोनिता के प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन इस बात की अभिमान को कानो कान खबर तक नहीं है। अभिमान ने अपना सर पकड़ लिया और वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि इस मुसीबत से कैसे बचे। उसने रोनिता से कहा, ये शैली आखिर चाहती क्या है मुझसे? मैं क्या करूं? उधर दादाजी की तबीयत इतनी नाजुक है और दूसरी तरफ यहाँ ऑफिस में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, यहाँ तक कि मेरी इमेज भी दांव पर लगी है। अभिमान का गुस्सा देखकर रोनिता ने उससे पूछा, तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये सब शैली ने ही किया है? अभिमान ने कहा, उसके अलावा और कोई है जो मेरी जान का दुश्मन हो? रोनिता ने उसे परेशान होता हुआ देखा तो उससे कहा, अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी का कहती हूँ। इतना कहकर रोनिता ने मिस रोजी को आवाज दी और अभिमान के लिए कॉफी बनाने का ऑर्डर दे दिया। अभिमान के मना करने के बावजूद भी रोनिता ने उसके लिए कॉफी बनाने के लिए कह दिया। तभी अभिमान का फोन बजा और अभिमान कैबिन से बाहर चला गया। अभिमान के बाहर जाते ही रोनिता ने फौरन ही शैली को कॉल किया और उससे कहा, शैली हमारा प्लान सही से वर्क कर रहा है। वरुण ने सब कुछ कबूल कर लिया और अभिमान का नाम भी ले लिया, लेकिन उस सीबीआई इंस्पेक्टर ने सारा प्लान खराब कर दिया। दूसरी तरफ से शैली ने पूछा, वो कैसे, क्या हुआ? रोनिता ने बताया, अरे हमें लगा था वरुण का कबूलनामा वो प्रेस और मीडिया को देगा, लेकिन उसने तो सबसे पहले अभिमान को बता दिया और अभिमान ने उसे प्रेस तक की बात पहुंचाने से मना कर दिया है। रोनिता की बात सुनकर शैली ने कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है। रोनिता ने कहा, ठीक है फिर तुम इस खबर को चारों तरफ फैला दो, सोशल मीडिया से लेकर अखबार और न्यूज चैनल तक हर जगह यही दिखना चाहिए। अच्छा चलो अब मैं कॉल काटती हूँ, मिस रोजी अभिमान के लिए कॉफी लेकर आ रही है। कॉफी के बारे में जानकर शैली ने उससे कहा, अभिमान को ब्लैक कॉफी पसंद है, वही मंगाई है ना? हालांकि रोनिता ने जल्दबाजी में फोन काट दिया और शैली की बात को नहीं सुना। फोन काटने के बाद शैली सोच में पड़ गई कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान अभिमान से हटा दिया। रोजी अभिमान की लाई हुई कॉफी टेबल पर रखकर चली गई। उसके बाद अभिमान भी आ गया। रोनिता ने अभिमान को कॉफी दी। अभिमान ने कॉफी का कप पकड़ा और कहा, थैंक यू सो मच रोनिता, इस हालत में भी तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। हालांकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन एक तुम ही हो जो मेरा सहारा बनी हुई हो। अभिमान की बात ही सुनकर रोनिता ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे अलावा और कौन है भला जो तुम्हारा ख्याल रखे? रोनिता की बातें सुनकर अभिमान हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी यह हंसी कुछ ही देर की मेहमान है। अभिमान का फोन बजा और उसने फोन उठाया। अभिमान को डॉक्टर अंकल ने कॉल किया है। अभिमान ने फोन उठाकर पूछा, हेलो डॉक्टर अंकल, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर अंकल ने दूसरी साइड से कहा, अभिमान तुम कहाँ हो? जल्दी हॉस्पिटल आओ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, वो कोमा में जा चुके हैं। दादाजी के बारे में ऐसी खबर सुनकर अभिमान के हाथ से फोन जमीन पर छूट गया और कॉफी का कप भी जमीन पर गिर गया। वो हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल के लिए निकल गया।
रोनिता को कुछ समझ नहीं आया कि अभिमान को अचानक से क्या हो गया, मगर वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। क्या होगा? दादाजी की बिगड़ती तबीयत के पीछे रोनिता का हाथ है, क्या ये बात अभिमान जान पाएगा? और क्या दादाजी को कभी होश नहीं आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए सीरीज एफएम के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें।